कोरोना काल में भारत के सामने एक बड़ा धर्म संकट है। संकट यह है कि जान बचाएं या जहान। दरअसल कई जरूरतमंद देशों को भारत ने उस समय टीका भेजा था जब हमारे देश में कोरोना की तबाही शुरू नहीं हुई थी। दिक्कत यह है कि जिन देशों को वैक्सीन की पहली खेप भेजी गई, अब वो दूसरी खेप का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खुद भारत की हालत फिलहाल ऐसी नहीं कि वो उन देशों को वैक्सीन भेज सके। ये रिपोर्ट देखें। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए कि भारत ने किस जरूरतमंद देश को कितनी वैक्सीन भेजी। मोरक्को को 70 लाख, घाना को 6,52,000, अंगोला को 6,24,000, नाइजीरिया को 40,24,000, केन्या को 11,20,000, रवांडा को 2,90,000, सेनेगल को 3,49,000, सूडान को 8,29,000, युगांडा को 9,64,000 और सोमालिया को 3 लाख। इसके अलावा भी कई देशों को भारत की तरफ से टीका भेजा गया था, लेकिन बाद में निर्यात रोक दिया गया क्योंकि भारत में खुद ही टीके की कमी हो गई। ताज़ा तस्वीर ये कि खुद राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत लगातार जारी है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी वैक्सीनेशन बुलेटिन के मुताबिक अब यहाँ कोविशील्ड की कुल 68,590 डोज ही बाकी रह गई हैं और कोवैक्सीन तो 9 दिन पहले ही खत्म हो चुकी है। ऐसे में करीब 150 टीका केंद्र बंद कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के पंडारा रोड की हैं। ये वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर कल तक वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन अब दिल्ली में कोविशील्ड वैक्सीन खत्म हो गई है। तो आपको यहाँ पर बाकायदा ताले लटके हुए दिखाई पड़ेंगे और वजह यह है कि दिल्ली में 18 से 44 साल का जो आयु वर्ग है उसके लिए जो कोविशील्ड थी वो वैक्सीन अब खत्म हो गई है और इसके चलते अब करीब 150 साइट्स पर इस तरीके से ताले लटक चुके हैं। वजह यह है कि दिल्ली में कोविशील्ड अब नहीं बची है। दिल्ली में कोवैक्सीन इस आयु वर्ग के लिए पहले ही खत्म हो चुकी है। 10 दिन से 18 से 44 साल के जो आयु वर्ग है उसको कोवैक्सीन नहीं लग रही है और अब हालात ये हो गए हैं कि दिल्ली में सिर्फ 65,000 कोविशील्ड की डोजेज बची हैं जो आज खत्म हो जाएंगी। यानी कल से पूरी तरह से वैक्सीनेशन बंद हो सकता है अगर आज रात को वैक्सीन दिल्ली में नहीं पहुँचती है तो। बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है। दरअसल जनवरी के महीने में भारत का लक्ष्य था कि वो अपने 30 करोड़ नागरिकों को जुलाई तक टीका दे देगा, यानी इसके लिए 60 करोड़ वैक्सीन की ज़रूरत थी, लेकिन हमारे देश में अभी तक करीब 19 करोड़ टीके ही दिए जा सके हैं और सिर्फ 4 करोड़ 24 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों डोज दी जा चुकी है। अब स्थिति यह है कि जुलाई का टारगेट पूरा करने के लिए हर रोज़ 58 लाख टीके की ज़रूरत है। यही वजह है कि भारत जुलाई तक 51 करोड़ वैक्सीन खरीदने की तैयारी में है। जाहिर है भारत के लिए मुश्किल है कि उसने जिन विकासशील देशों को टीका भेजा था उन्हें इसकी दूसरी खेप भेजी जा सके। ऐसे में कई जगहों पर वैक्सीन की पहली डोज ले चुके लोगों को चिंता है कि उन्हें दूसरी खुराक मिलेगी भी या नहीं। यूनिसेफ ने भी कहा है कि भारत के निर्यात रोकने से जून के अंत तक दुनिया भर में 19 करोड़ खुराक की कमी हो जाएगी। इससे गरीब देश पिछड़ जाएंगे और वायरस को रोकने की ग्लोबल कोशिशों को बड़ा झटका लगेगा। अफ्रीका के आधे से ज़्यादा देश वैक्सीन के लिए संयुक्त राष्ट्र समर्थित अंतर्राष्ट्रीय पहल कोवैक्स पर निर्भर हैं। ये तय किया गया था कि साल के अंत तक अफ्रीका की 30 से 35% आबादी का टीकाकरण हो जाएगा, लेकिन अब ये मुश्किल लग रहा है। इस बीच अमीर देशों से भी मदद की अपील की गई है। यूनिसेफ का कहना है कि सिर्फ G7 देश भी अगर अपने कुल स्टॉक में से 20% शेयर कर दें तो कई गरीब देशों को मदद मिल जाएगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।